भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। जय हिंद। मैं हूं अजय और आप सभी लोगों का एक नए वीडियो पर वापस स्वागत है। आज दिल बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है और मन कर रहा है अगर वो बंदा सामने आ जाए तो मैं उसका मर्डर कर दूं, उसके भी 35 टुकड़े कर दूं जैसे उसने उस लड़की के साथ में किया है। आप लोग जान चुके हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, अगर किसी को मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो ना देखें, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। मैं भी ये न्यूज़ सुनकर बहुत गुस्सा हूँ, मतलब इतना खून खोल रहा है कि अगर बंदा सामने आ जाए तो मैं उसके भी बूटी बूटी कर दूँ। क्या है ये सब? और आप लोगों को पता होगा मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। एक है तो आपको बताया जाए ना, इतने सारे केस हो रहे हैं, इतने सारे लफड़े हो रहे हैं, इतने सारे बलात्कार, इतने सारी हत्याएं, ये कब रुकेगा? जब तक एक तगड़ा कानून पास नहीं होगा विधानसभा से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ना ये रुकने वाला है, ना मर्डर रुकने वाला है, ना आत्महत्या रुकने वाला है, ना ये धर्म परिवर्तन रुकने वाला है। कहते हैं मोदी जी आए दिन बाहर देश में जाते हैं स्टडी करने के लिए कि नए नए बाहर में जो नई नई चीज़ें हो रही है हम अपने इंडिया में लाया जाए। मोदी जी वो सब बात तो सही है, पर सबसे पहले जो जरूरी है ना, एक ऐसा कानून बनाया जाए, ये बलात्कार करने वाले चाहे किसी को उकसाते हैं आत्महत्या करने पे, या धर्म परिवर्तन करके किसी को रिलेशनशिप में रखते हैं, फिर उसके बाद उनका मन जब भर जाता है तो फिर उनकी हत्या कर देते हैं। और मोदी जी ये सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके सिवा किसी में पावर नहीं ये कर सकता है। अभी आपकी सत्ता है, आपने इतने सारे काम किए जिससे दिल बहुत खुश है, चाहे वो 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, हम बहुत खुश हैं। हमें पता है कि आप चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं। और पता है ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि हम गरीब लोग हैं। आज गरीब की बहन बेटियां मरती है तो किसी को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अगर ये किसी एक्टर चाहे कोई नेता की बेटी के साथ हो जाए ना, हाथों हाथ सब कुछ सख्ते में आ जाएंगे, कानून बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तब बन सकता है। क्यों? गरीब के लिए नहीं? गरीब इंसान नहीं होते क्या? मोदी जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे, जितना जल्दी हो सकता है ना इस पे कानून बनाइए और इतना सख्त बनाइए ताकि लोगों को, कोई अगर ऐसा बलात्कार ऐसा करता है, चाहे रेप करता है, फास्ट ट्रैक के थ्रू और ऐसी एक टीम गठन कीजिए, ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन में उस केस की स्टडी किया जाए। चाहे तो आप उसको अपने जो लोकतंत्र है उसके हिसाब से आप उसको फांसी की सजा दे, नहीं तो बीच चौराहे पे सबके सामने या तो उसको गोली मारा जाए, सर कलम करा जाए, या लोगों को हवाले कर दिया जाए कि लोग इसका निपटारा कर देवे। जब तक लोगों में दहशत नहीं फैलेगा ना, तब तक ये कभी कम नहीं होने वाला है। और कोई भी रेप होता है, कोई भी मर्डर होता है, पूरे इंडिया के हर कोने शहर से झूठ लेके निकल जाते हैं मोमबत्ती की, इसको इंसाफ दो, उसको इंसाफ दो। उससे क्या होगा? जो इंसान चला गया क्या वापस आ जाएगा क्या? वो तो वापस नहीं आ सकता। अगर हम सख्त कानून बनाते हैं तो हो सकता है उसके जैसे श्रद्धा जैसे, निधि गुप्ता जैसे बहुत सारी लड़कियां बच सकती है। और ये मेरा एक और सलाह है सभी के लिए है, क्या माँ बाप को सिर्फ बेटी से पूछने का हक है क्या कि बेटी तू कहाँ जा रही है, कब आ रही है, किससे मिल रही है? क्या ये रिस्पॉन्स बेटों के साथ में नहीं होता क्या? जब कोई बेटा घर से बाहर निकल रहा है तो उस माँ बाप को नहीं पूछना चाहिए कि तू कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कब आएगा, इतने रात तो क्यों आ रहा है? नहीं पूछेंगे ना। पता कब पूछेंगे? जब उनके बेटे के साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई मर्डर हो जाता है, तब पूछेंगे कि मेरा बेटा के साथ ऐसा कैसे हो गया है, पुलिस केस करो, ये केस करो। अब कोई गुनाह कर देगा ना तो माँ बाप पल्ला झाड़ लेते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमने कुछ बताया ही नहीं इसने। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप हैं। हाँ, इससे जरूर खुश हूं योगी जी ने जो काम किया है ना, वो थोड़ा जिससे दिल से सुकून देने वाला काम किया है। कि वहां पर जो उत्तर प्रदेश में कोई रेप करता है या कोई गरीब को सताता है तो सीधे उसके घर पर हमला होता है। क्यों घर पे इसलिए हमला होता है? कुछ जो लड़का है उसको संस्कार देने का हक किसको है? उस माँ बाप को है। जब वो बाहर जा रहा कोई क्राइम कर रहा था आप तो बोले पला झाड़ ले रहे हैं कि मुझे पता ही मेरा बेटा क्या कर रहा है। जब कोई गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है तब आप बोल रहे हैं हम पे क्यों कर रहे हैं, पूरे परिवार पे क्यों कर रहे हैं, पूरे परिवार से खत्म क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ उसको सिर्फ लड़के को सजा दीजिए।
क्यों? वो भी तो आपके घर का हिस्सा है ना। तो उससे पहले ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार दें। नहीं तो ये मत बोलिए कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे परिवार में ऐसा हो रहा है। वैसे के साथ वैसा ही होना चाहिए। और बात करूं ये आफ्ताब के बारे में, चाहे ये सुफियान के बारे में, ये गंदी नाले के कीड़े हैं, उनकी परवरिश ही ऐसी है। और मैं सभी मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ हैं 100 में से 2 जो ऐसे काम कर रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? जब तक तुम्हारा मन भरा उनके साथ में रहा और मन भर गया तो उसकी मर्डर कर दो, उसकी हत्या कर दो, उनको टुकड़े टुकड़े कर दो, या रूह कांप जाती है। कैसे तुम ये कर पाते हो? और मोदी जी, इनके साथ में भी वैसे ही कीजिए जो ये लोगों के साथ में करते हैं। अगर ये किसी के टुकड़े करते हैं ना, तो आप इनके टुकड़े करवाइए, तभी दिल को सुकून मिलेगा और लोगों को भी सुकून मिलेगा। जब तक लोगों के मन में खौफ नहीं बैठेगा ना, ये क्राइम चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। और खास करके हम हिंदू समाज की लड़कियों को हाथ जोड़ के बोलते हैं, अपनी मनमानी मत कीजिए, अपनी माँ बाप की पगड़ी मत उछालिए। मैं बड़ी हो गई हूँ, 18 साल की हो गई हूँ, मैं अपना खुद का फैसला ले सकती हूँ। ले रहे हो ना, देख रहे हो ना कितना क्या हो रहा है। हर जगह अपना फैसला लेती है और कहाँ जा रही है? मुसलमानों लड़कियों के साथ में जा रही है, मौज मस्ती कर रही है। और कुछ दिन बाद पता चल रहा है मर्डर, एसिड डाल कर मार दिया, 35 टुकड़े कर दिया। ये सब क्या है? अपने माँ बाप से अगर प्यार नहीं कर सकते ना, दूसरे से प्यार करने का आपको कोई हक नहीं है। हाँ, अगर इतना ही आपको प्यार है अपने बॉयफ्रेंड से, अपने माँ बाप को मनाइए, उसके माँ बाप को मनाइए और शादी कीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप में रहिए। बिना मन से कुछ भी बोल देते हो। अपने माँ बाप को तो ख्याल रखो, जिन्होंने आपको पाला है, पोसा है, उनके बारे में आप कभी नहीं सोचते। आप लोग कब सोचेंगे? शर्म करो, ऐसे जैसे जो लोग करते हैं। मैं सबके लिए बोल रहा हूं। अभी एक केस खत्म नहीं होता, चला दूसरा केस आ जाता है। और सिर्फ ये 2 केस की बात नहीं कर रहा हूं, ये दिल्ली वाला, आफ्ताब श्रद्धा वाला, चाहे अभी जो 2 दिन पहले 15 तारीख को नवंबर को जो शाम को सुफियान ने निधि गुप्ता को जो 4 मंजिल ऊपर से, छत के ऊपर से फेंकते उसको मार डाला। क्यों? कि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रही थी। उस पर प्रेशर कराया जा रहा कि तू मुस्लिम बन जा, मेरा शादी कर। लड़की ने विरोध किया तो उसको 4 मंजिले से उसने धक्का देकर उसको मार डाला। ये सब क्या है? उसकी इच्छा, वो जहां उस घर वाले शादी कर वहां करे, ये गलत है। और आपको ये भी बता दूं, 9 जिलों में सख्त कानून बन चुके हैं धर्म परिवर्तन के ऊपर, और भी बनने वाले हैं। और मैं गवर्नमेंट से, सरकार से अनुरोध करता हूं, इसको जितना सख्त किया जाए, जितना हो सकता है कीजिए। और जो भी रेप करता है, मर्डर करता है, उसके लिए तो बिल्कुल दिल में दया रखना ही नहीं है। जिस भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको समझाना चाहिए। जैसे हमारे योगी जी करते हैं, तेरे को जिस भाषा में समझना है तू उस भाषा में समझ। अगर प्यार की भाषा समझना चाहता है प्यार की भाषा में समझ, और नफरत की भाषा में समझता है नफरत की भाषा में समझ। हाँ, अगर मेरे वीडियो से किसी को दिल का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो ना देखें, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब टाइम आ गया, अपना सोच बदलिए। जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है वो गलत, उसको गलत बोलिए। चाहे वो धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो। और आप सिर्फ अच्छे कामों के साथ दीजिए, ना कि बुरे काम के साथ दीजिए। चाहे आपका घर का लड़का हो, चाहे बाहर का लड़का हो, चाहे घर की लड़की हो, चाहे बाहर की लड़की हो, सबके लिए समान व्यवहार कीजिए। और बदलाव हमसे भी, ये सारा बदलाव हम सब मिलकर कर सकते हैं। कहते हैं कि जनता में बहुत ताकत होता है। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सरकार गिरा भी सकता है, सरकार बना भी सकता है। तब कितना सहेंगे अपन? पानी हद सर के ऊपर जा चुका है। आए दिन क्राइम, आए दिन बहन बेटियां मारी जा रही है, जलाई जा रही है। कब तक सहेंगे? कुछ तो निवारण करना पड़ेगा ना। और मोदी जी, आपसे प्लीज हाथ एक बार और रिक्वेस्ट है कि अपने संविधान में कुछ बदलाव कीजिए और ऐसे सख्त कानून बनाइए जैसे आपकी मिसाल हर देश में दिया जाता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। वैसे भी हम उसका भी मिसाल दिया जाए कि हाँ, इंडिया में हमारे मोदी जी हैं जो अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं। और अब ये कर सकते हैं। जो ये बलात्कार कर रहे हैं, चाहे किसी का रेप कर रहे हैं और बच के निकल जा रहे हैं कुछ सालों जेल में रहने के बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उनके साथ में भी वैसा होना चाहिए जैसा वो कर रहे हैं, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। और आम पब्लिक से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये बंदा गलत है, उसका विरोध कीजिए, पुलिस केस में उसका रिपोर्ट कीजिए। और आप अपने खास कर बहनों से बोलना चाहूँगा, अगर आपके साथ में कोई ऐसा कुछ कर रहा है, आपको लग जाता है कि ये बंदा गलत है, तो फौरन जाइए अपने आसपास के स्टेशनों में, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए, अपने परिवार को बताइए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। मेरे मन में था, मैं आप लोगों के बीच में रखा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।